नमस्कार, आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। महावितरण के खिलाफ ग्राहकों ने किया रास्ता रोको, कृषि पंपों की बिजली आपूर्ति खंडित होने से रोष। गमगीन माहौल में जायसवाल दंपति व बेटी का किया अंतिम संस्कार, हजारों लोग हुए शामिल। पर्याप्त नमी के बिना की गई बुआई नुकसानदायक हो सकती है, किसानों की बढ़ती चिंता। रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला, पुरानी रंजिश में वृद्ध व परिजनों से मारपीट और फोटोग्राफर का कैमरा और लैपटॉप चोरी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। महावितरण की लापरवाही के चलते कई गांव और कृषि पंपों की बिजली आपूर्ति खंडित होने से ग्राहक और किसान परेशान हो गए हैं। उन्होंने कई बार लिखित और मौखिक रूप से महावितरण के अभियंता को यह बात समझाने का प्रयास किया, मगर उन्होंने सकारात्मक जवाब नहीं दिया, जिसके चलते रास्ता रोको आंदोलन किया गया। अनंतवाड़ी बिजली वितरण केंद्र के तहत आने वाले गांव के ग्राहक और किसान बिजली खंडित होने से परेशान हैं, जिससे राष्ट्रीय महामार्ग पर बुधवार को उन्होंने रास्ता रोको आंदोलन किया, जिसके बाद महावितरण की कुंभकर्णी नींद टूटी। अभियंता ने मौके पर पहुंचकर लिखित आश्वासन देने के बाद यह रास्ता रोको आंदोलन वापस लिया गया। कृषि फीडर की बिजली आपूर्ति बंद होने से कई गांव में जलापूर्ति भी ठप है। बारिश न होने से किसान अपने खेतों में बुआई की गई अंकुरित फसलों को सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन पर दोबारा बुआई का संकट मंडरा रहा है। इसी से परेशान होकर रास्ता रोको आंदोलन किया गया, जो 2 घंटे चला, जिसके बाद कार्यकारी अभियंता जनार्दन चौहान, सहायक अभियंता गौर बालू राठौड़, उमेश शिंदे ने आंदोलनकारियों से मिलकर उनकी समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया। इस समय महागांव थानेदार धनराज नीले और उनकी टीम ने बंदोबस्त रखा था। वनी निवासी कोयला एवं ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजकुमार जायसवाल, उनकी पत्नी श्रद्धा और बेटी काशी के शव बुधवार सुबह शव वाहिका से वनी लाए गए। अंतिम दर्शन के लिए शव 1 घंटे तक जायसवाल निवास में रखे गए थे। उसके बाद वनी के मोक्षधाम में जायसवाल दंपति समेत बेटी का अंतिम संस्कार किया गया। इस समय हजारों लोग उपस्थित थे। गमगीन माहौल में जायसवाल दंपति समेत बेटी को अंतिम विदाई दी गई। माता पिता की चिता को मुखाग्नि बड़े पुत्र आरव ने दी। 2 वर्षीय काशी के शव को मिट्टी में दफनाया गया। इस समय मुख्य रूप से चंद्रपुर वनी आर्नी की सांसद प्रतिभा धानोरकर, भाजपा के पूर्व विधायक संजय रेड्डी बुधगुरुवार, विधायक संजय देशकर समेत शहर के प्रतिष्ठित नागरिक, व्यापारी, परिचित रिश्तेदार आदि के साथ शिवभक्त भी इसमें शामिल हुए थे, क्योंकि कुछ माह पूर्व उन्होंने वनी में महाशिव पुराण की कथा करवाई थी, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए थे। सुबह 7:45 बजे जायसवाल परिवार की दंपति के साथ बेटी का शव वाहिका से नागपुर से नांदेपेरा रोड स्थित जायसवाल आवास पर पहुंचा। वहां अंतिम दर्शन और धार्मिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को मोक्षधाम तक ले जाया गया। वहां अभिनेता संजय दिवंगतकर समेत अन्य मान्यवरों ने इस समय उन्हें श्रद्धांजलि दी। उल्लेखनीय है कि गुप्त काशी के लिए जाते समय हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इसकी सबसे पहले सूचना महाजन दंपति तथा जायसवाल के साड़ू द्वारा वनी में दी गई थी। उसके बाद दुखद खबर आई थी। खामगांव तहसील के बोरी अड़गांव, आंबे टाकली, अंबिकापुर, अटाली, बोथा, काजी, जय रामगढ़, कदमपुरी आदि गांव के किसानों ने खरीफ सीजन की बुआई के लिए कमर कस ली है। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर आदि से बुआई के काम शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन मानसून अब तक इस क्षेत्र में दस्तक नहीं दे पाया है। मई माह में हुई बेमौसम बारिश के बाद जून का आधा महीना बीत चुका है, फिर भी नियमित और पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। ऐसे में खेतों में हलचल तो शुरू हो गई है, लेकिन मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तहसील के कुछ गांवों में हल्की और अनियमित वर्षा जरूर दर्ज की गई है, लेकिन कृषि कार्य के लिए यह नाकाफी है। इसके बावजूद कुछ किसानों ने जोखिम उठाते हुए खेतों की जुताई शुरू कर दी है और बुआई की तैयारी भी कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों ने कहा है कि पर्याप्त नमी के बिना की गई बुआई नुकसानदायक साबित हो सकती है। इस वर्ष मानसून की धीमी रफ्तार ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे समय में किसानों को कृषि विभाग की सलाह पर अमल करते हुए सतर्कता बरतनी चाहिए। जल्दबाजी में की गई बुआई न केवल आर्थिक नुकसान हो सकती है, बल्कि पूरे सीजन की मेहनत पर भी पानी फेर सकती है। किसान बुआई करने में जल्दबाजी न करे। जब तक जमीन में 1 फीट तक नमी नहीं आ जाती, तब तक बुआई करना ही सुरक्षित है। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वो ही अभी बुआई करें। एक और खरीफ बुआई के लिए समय सीमित होता जा रहा है, तो दूसरी ओर मानसून की अनिश्चितता किसानों को असमंज में डाल रही है।
कुछ किसानों ने जोखिम उठाकर बुआई शुरू कर दी है, लेकिन अधिकांश अब भी बादलों की बाट जो रहे हैं। कृषि विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि भूमि की ऊपरी सतह में मौजूद थोड़ी बहुत नमी से अंकुरन सफल नहीं हो पाएगा। बुआई के लिए भूमि में कम से कम 1 फीट तक नमी होना आवश्यक है। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप तक न्यूज। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें: 9850353756, 9370994760।